सन 1979 में इस भवन का निर्माण हुआ और इसमें क्लासें संचालित होने लगी और उसके बाद कभी इसी की मरम्मत नहीं हुई। लगातार इसमें क्लासें जो है वो संचालन हो रही थी और आज भी इसमें जो नर्सिंग स्टूडेंट की जो क्लासें हैं वो इसमें संचालन हो रही थी और उसी दरमियान इसकी दीवार के आसपास की जो पट्टियां हैं और ऊपर की छत की जो पट्टियां हैं वो नीचे गिरी और जोर से धड़ाम की आवाज़ हुई। उस आवाज़ से अंदर बैठे स्टूडेंट और नर्सिंग स्टाफ जो थे वो भागकर बाहर आए और उसके बाद उसने बिल्डिंग की हालत देखी तो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो रखी थी। उसके बाद उन्होंने सूचना अस्पताल प्रशासन को दी और अस्पताल प्रशासन ने जिला कलेक्टर को फ़ोन करके इस बात की सूचना दी और उसके बाद हाइड्रो मंगवाया और उस बिल्डिंग को जो है वो ध्वस्त करने का कार्य किया गया। जानकारी के अनुसार इस भवन में जो है जीएनएम और बीसीए की क्लासें जो है वो संचालन होती है और उसी दरमियान आज जोरदार आवाज के साथ जब पट्टियां गिरी तो उसके बाद अफरा तफरी मच गई। स्टूडेंट और स्टाफ ने भागकर जान बचाई और उसके बाद जब प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन ने हाइड्रो मंगवाकर उसे बिखेरने का कार्य जो है वो किया गया और उसी दरमियान यहाँ पर लगे जो विद्युत के जो तार थे उन्हें न काटा गया न उन्हें हटाया गया, सीधे ही हाइड्रो मंगाकर उसे जो है पूरी दीवार को उखेड़ा गया और उससे जो है अस्पताल प्रशासन को जो है लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है क्योंकि वहाँ जो विद्युत की जो तारें थी वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वहाँ पर जो लगे सीसीटीवी कैमरे के जो तार थे वो भी टूट गए और बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो पूरा फर्नीचर था वो भी पूरी तरह से जर्जर हो गया और हाइड्रो आने के बाद पूरा रास्ता जो है वो जाम कर दिया गया और यहाँ से आने जाने वालों को रोका गया और बताया गया कि दूसरे रास्ते से जाए ताकि यहाँ पर यदि कोई पत्थर वगैरह गिर जाए तो उनके ऊपर ना गिरे, उससे कोई हादसा ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो वहाँ पर जब हाइड्रो जो आया उससे पहले जो लोग उसके अंदर बैठे थे वो भागकर जब बाहर आए और अपनी जान बचाई और यहाँ पर एक कार्मिक को बिना किसी सेफ्टी के एक तार उखाड़ने के लिए ऊपर चढ़ा दिया गया और उसके हाथ में लोहे का सरिया थमा दिया गया जबकि विद्युत के जो तार थे वो वहाँ से हटाए नहीं गए थे और उससे पहले ही हाइड्रो मंगवाकर जो है बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो कार्य है वो अस्पताल प्रशासन ने किया है। और देखिए किस प्रकार से अस्पताल प्रशासन ने 1979 में बड़ी जो बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त करने का कार्य जो है वो आज किया कि उससे पहले इसकी कभी मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन आज जब उसकी दीवार गिरने लगी, उसकी छत जो है वो गिरने लगी और स्टूडेंट और स्टाफ ने बाहर आकर अपनी जान बचाई और अस्पताल प्रशासन को सूचना दी, तब अस्पताल प्रशासन जो है वो हरकत में आया और हाइड्रो मंगवा कर उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का जो कार्य है वो किया है। ये जब GMTC शुरू हुई थी 79 में, उस टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है और डैमेज स्थिति में थी तो ये बंद थी, इसको काम में नहीं ले रहे थे और अभी जो तूफान और बारिश हुई उसमें कुछ पट्टियाँ टूट गई और उससे आज जो है कुछ पट्टियाँ नीचे गिरी तो फिर इस पूरी बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। तो सर ये बंद थी या इसमें कुछ क्लासें लगी थी या कुछ स्टूडेंट? नहीं, इसमें कोई क्लासें नहीं लग रही थी क्योंकि ये पहले से हमें लग रहा था कि काम आगे नहीं है, इसलिए इसको बंद कर रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में किसी को अंदर चोटें वोटें आई है या नहीं, किसी को कोई चोट वोट नहीं आई, नहीं कोई अंदर था इसमें। अब किस प्रशासन से हटा जा रहा है, प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है या किस प्रकार से? ये कलेक्टर साहब को मैसेज कर दिया, कलेक्टर साहब ने पुलिस भेज दी है और जैसे भी हम ला के इसको नीचे गिरा रहे हैं तो ये गिरा देंगे और मलबा हटा देंगे।